अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और गुज़श्ता 2-3 रोज़ से एक साहब हैं, बल्कि अब तो 2-3 और दोस्तों ने भी कमेंट बॉक्स में भी ईमेल में भी मुझसे कहा है कि मैं एक्सप्लेन करूं कि जो बाउंस चेक का नया कानून आया है यूएई में, उसके हवाले से मैं उस पर कोई तबसरा करूं या उसकी वजाहत करूं। वो ज़रूर करूंगा। एक चीज़ मुझे लगता है कि शायद रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे वीज़े के हवाले से एक ना एक ख़बर ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि बावजूद इसके कि मैं दर्जनों वीडियोस कर चुका हूँ वीज़े के हवाले से। टूरिस्ट वीज़ा है, विजिट वीज़ा जिसे आप कहते हैं, वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, स्पॉन्सरशिप वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा, गोल्डन वीज़ा, जो भी वीज़े की किस्म है, आप अगर मेरे चैनल पे जाएं, सर्च पे जाएं, तो खुदा गवाह है इस पर आपको दर्जनों नहीं शायद सैकड़ों वीडियोस मिले। लेकिन इसके बावजूद हैरत की बात है कि कुछ लोग जो हैं या तो मेरी वीडियोस नहीं देखते, या फिर देखते हैं उनको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, या सिर्फ थंबनेल पढ़ के नीचे कमेंट्स में सवाल डाल देते हैं जी कि वीज़ा कब ओपन होगा, कैसे वीज़े के लिए अप्लाई करें। बहरहाल इस पर फिर किसी वक्त बात होगी। बात हो रही थी बाउंस चेक की, तो आपको मालूम है कि यूएई में चेक का बाउंस होना पहले क्रिमिनल ऑफेंस, यानी जिसे हम पाकिस्तान में ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं, यानी इसको एक बड़ा जुर्म समझा जाता था। जुर्म तो है, फाइनेंशियली तो ये जुर्म है, लेकिन पहले ये था कि इस पर जिस शख्स को अगर आपने चेक दिया है, शख्स है, कंपनी है, कोई इदारा है, और वो चेक अगर बाउंस हो गया है किसी भी वजह से, अमाउंट आपके बैंक में कम होने की वजह से, तो वो मुतलका शख्स जिसको आपने रकम अदा करनी थी और जिसको आपने चेक दिया है, उसके पास ये हक था, कानूनी हक था कि वो आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाए और आपसे ना सिर्फ असल रकम वसूल करे, बल्कि उस पर होने वाला जुर्माना भी वसूल करे, और आपको यानी चेक अदा करने वाले शख्स को, जिसका चेक बाउंस हुआ है, उसको जेल की सज़ा भी काटना पड़ती थी। अब सूरत हाल ये है कि यूएई की काबीना ने गुज़श्ता साल एक कानून तजवीज़ किया, फिर उसके बाद उस कानून में तरमीम की गई। वो ये है कि अब जो लोगों के, कारोबारी लोगों के चेक बाउंस होते हैं, उनके खिलाफ मुकदमात तो कायम किए जाएं, लेकिन उनको कैद की सज़ा ना दी जाए, यानी उनको जेल में ना डाला जाए। अलबत्ता उन पर दीगर सज़ाएं लागू की जा सकती हैं। उसकी तफसील मैं मुख्तसरन आपको बयान करूंगा, लेकिन उसमें भी ये है कि दानिस्ता तौर पर गलत चेक जारी करना, किसी को चेक जारी करके अपनी अमाउंट जो है, अपनी रकम बैंक से निकलवा लेना, इसको अब क्रिमिनल ऑफेंस कहा जाएगा। यानी फिर ऐसे लोगों से चेक बुक वापस ले ली जाएगी, ऐसे लोगों के अकाउंट दोबारा नहीं खोले जाएंगे, ऐसे लोगों को मज़ीद 5 साल तक किसी इस तरह की एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, कारोबारी एक्टिविटी की। इनके पास कोई कमर्शियल लाइसेंस है तो वो 6 महीने के लिए मुअत्तल किया जा सकता है। ये नए कवानीन में इस बात की तजवीज़ है। और मैं ये बताता चलूँ कि ये जो नए कवानीन हैं, ये 2022 से नाफिजुल अमल होंगे, यानी 2022 से लागू होंगे। अलबत्ता एक चीज़ अब भी है कि अगर आपने किसी को चेक दिया है जिसकी मालियत 1000 से लेकर 2 लाख दिरहम तक है, तो फिर आपको कैद की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी या आपको कैद नहीं किया जाएगा। अलबत्ता आपसे रकम हर हालत में वसूल की जाएगी और रकम के साथ साथ जुर्माना भी वसूल किया जाएगा, जो कि 10,000 दिरहम तक हो सकता है। अब ये जो कोविड की जो सूरत हाल है, ये गैर मामूली सूरत हाल है। अब इसमें बहुत से लोगों के जो चेक्स हैं वो इसलिए भी बाउंस हुए हैं कि अगर किसी को पोस्ट पेड जिसे कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक्स दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैं आज कोई चीज़ खरीदता हूँ, गाड़ी खरीदता हूँ, मकान किराए पे लेता हूँ, कोई और चीज़ की खरीदारी करता हूँ, कोई रेफ्रिजरेटर है, घर की कोई चीज़ है, तो मैं उस कंपनी को 3 चेक दे देता हूँ। एक आज की तारीख का, एक आज से 3 महीने बाद, और एक उससे 3 महीने बाद, यानी 6 महीने बाद। तो इस दौरान हालात मेरे ऐसे हो जाते हैं कि मेरे माली हालात ख़राब हो जाते हैं और बैंक में इतनी अमाउंट नहीं रहती। मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि
मेरे बैंक में पैसे नहीं रहते और मेरे वो चेक बाउंस हो जाते हैं, तो मैं उस शख्स से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि तुम फिलहाल ये चेक जमा नहीं करवाना, मेरे पास जब पैसे होंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन ये तो एक सूरत है जो कि जायज़ सूरत है। अब इसमें वहाँ की हुकूमत कोविड की वजह से जिन लोगों के कारोबारी मामलात मुतासिर हुए हैं, ख़राब हुए हैं, उनको तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। लेकिन कुछ लोग, अब मैं दूसरी मिसाल देता हूँ कि इसको क्रिमिनल ऑफेंस किसको कहा जाएगा। वो ये है कि मेरे पास पैसे मौजूद हैं, मैंने किसी को चेक दे दिया है 6 महीने का, 3 महीने का, 10,000 दरम का चेक है, दूसरा भी 10,000 दरम का चेक है, मैंने 2 चेक दे दिए, एक 3 महीने के बाद का, एक 6 महीने के बाद का। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे बैंक में पैसे तो हैं, लेकिन वो चेक की तारीख आने से 2, 4, 5, 10 दिन पहले मैं वो बैंक से रकम निकलवा कर किसी दूसरे अकाउंट में रख देता हूँ या घर रख देता हूँ, और मैं दानिस्ता तौर पर मैं बैंक से रकम निकलवा के दूसरे बंदे को रकम अदा नहीं करना चाहता, या मैं बैंक को हिदायत कर देता हूँ कि जी उस बंदे का चेक जो है वो आप रोक दें, या मैं उस चेक पर, जिस बंदे को मैंने चेक दिया है, अपने दस्तखत जानबूझकर दानिस्ता तौर पर गलत कर देता हूँ, या कोई चेक में कोई और हेरा फेरी कर देता हूँ, फ्रॉड कर देता हूँ, जो चीज़ फ्रॉड के ज़मरे में आती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है इसको क्रिमिनल ऑफेंस समझा जाएगा और ऐसे लोगों पर पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। मैं ये जो मेरे पास जो इसकी जो तफसील जो मैंने देखी है उसमें तो यही है कि ऐसे लोगों के जो ट्रेड लाइसेंस हैं वो मुअत्तल भी किए जा सकते हैं, मनसूख भी किए जा सकते हैं। 5 साल के लिए ऐसे शख्स को दोबारा बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, या ऐसे शख्स से उसके जो बकिया चेक्स हैं वो वापस ले लिए जाएंगे और एक मखसूस अरसे तक उसको दोबारा चेक बुक जारी नहीं की जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आप किसी को चेक देकर अपने मुल्क चले जाते हैं और वो बाद में वो चेक बाउंस हो जाता है तो आप पर ट्रैवल बैन भी लग सकता है, बशर्ते वो इदारा जिसको आपने चेक दिया है वो अदालत में चला जाए, पुलिस के पास चला जाए, तो ऐसा मुमकिन है। अब जाहिर है जो बड़े बैंक्स हैं, बड़े इदारे हैं, वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के 200-400 हज़ार दरम के लिए तो कोई शख्स शायद आपके खिलाफ पुलिस में या अदालत में नहीं जाएगा, कोई इदारा नहीं जाएगा। लेकिन अगर रकम ज़्यादा है, 40-50 हज़ार दरम है या इससे ज़्यादा रकम है, तो जाहिर है बैंक जो है वो रिकवरी के लिए मुतल्लिका अदारों से रब्ता करते हैं ताकि वो आपके नाम वो जो चेक आपने जारी किए होते हैं, जो भी आपके जो उनके साथ एग्रीमेंट होते हैं वो दाखिल करवाते हैं। और इन केस अगर आप यूएई को छोड़कर अपने मुल्क वापस चले गए हैं तो फिर आपका नाम जो है वो बैंड पैसेंजर्स की लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट पैसेंजर्स की लिस्ट में डाल दिया जाता है, क्योंकि दोबारा आप जब भी यूएई जाएंगे, चाहे वैलिड वीज़ा ही क्यों ना हो, तो आपको यूएई के किसी भी एयरपोर्ट पर आपको डिटेन कर लिया जाएगा उस वक्त तक जब तक कि आप वो रकम अदा नहीं कर देंगे जो रकम आपने अदा करनी है, जिसका आपने चेक दिया है, तो चेक बाउंस हुआ है या क्रेडिट कार्ड की रकम या किसी भी हवाले से कोई भी रकम है। मुझे उम्मीद है मैंने ये जो बाउंस चेक के हवाले से जो कवानीन है उसकी अपने समझ के मुताबिक वजाहत की और आपकी समझ में आज बात आ गई होगी। लेकिन ये नाफिजुल अमल होगा 2022 से, यानी ये कानून जो है वो 2022 से नाफिजुल अमल होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।